नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 30 जून एनसीपी में टूट, चाचा भतीजा अलग। 2 जुलाई अजीत पवार के नेतृत्व में शिंदे के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली। खुद अजीत पवार बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और इसके साथ ही एनसीपी में पर कब्जे को लेकर के शुरू हो गई जंग। 30 जून को जब टूट हुई थी तभी अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में ये दावा पेश कर दिया था कि हम हैं असली एनसीपी। और उधर शरद पवार गुट यानी कि चाचा के गुट ने कैबिनेट लगाई कि फैसला लेने से पहले हमको भी सुन लिया जाए। अब चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नोटिस जारी किया है कि अपना जवाब दीजिए, कैसे एनसीपी आपकी है। दरअसल होता क्या है कि जब भी किसी पार्टी में टूट होती है, हाल की सबसे बड़ी टूट शिवसेना की टूट है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गया और शिंदे गुट अलग हो गया। शिंदे गुट ने संगठन, सांसद और विधायकों की संख्या हासिल करके शिवसेना पर कब्जा कर लिया, चुनाव चिन्ह पे कब्जा कर लिया। वही परिस्थितियां लगभग एनसीपी के सामने है। अजीत पवार के साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा है। दावा तो बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन जब बैठक हुई तो 30-32 विधायक आए थे। कुल उसके 54 विधायक हैं। उसमें से इतने विधायक उनकी बैठक में थे। दावा ये किया जाता है कि 2/3 विधायक अजीत पवार के साथ है। और जब ये शरद पवार की बैठक हुई थी उसमें विधायकों की संख्या कम थी। तो इस विधायकों के गेम में तो अजीत पवार गुट आगे हैं। सांसदों के गेम में अभी पता नहीं, और संगठन का कौन पदाधिकारी किसके पाले में ज़्यादा है ये भी पता चल जाएगा जब चुनाव आयोग को दिया जाएगा जवाब। जब भी किसी पार्टी में टूट होती है तो जो टूटा हुआ घटक होता है कोशिश करता है कि संगठन के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों का बहुमत हासिल करके किसी तरीके से चुनाव चिन्ह उससे मिल जाए, जैसा कि शिवसेना के केस में हुआ था। और इस केस में भी जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह निशान है घड़ी, उसे अजीत पवार गुट हासिल करने की जी तोड़ कोशिश करेगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ख़ास तौर से जब चुनाव नज़दीक हो और चुनाव मैदान में उतरना हो। तो महाराष्ट्र में का विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही ड्यू है, और लोकसभा चुनाव तो है ही पूरे देश में अगले साल। इस लिहाज से ये लड़ाई काफ़ी मायने रखती है। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या चाचा शरद पवार के हाथ से घड़ी छीन जाती है और वही घड़ी भतीजे अजीत पवार के हाथ में बच जाती है, या कुछ और होता है। क्योंकि अजीत पवार गुट ने अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। शरद पवार से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। चाचा पे दबाव है विधायकों का, पार्टी पदाधिकारियों का, भतीजे का, कि आप आ जाइए हमारे साथ। आप जो है गलत लोगों के साथ है। जो हवा का रुख है उसको तो पहचानिए। शरद पवार के बारे में माना जाता है कि वो हवा का रुख भी पहचानते हैं, और इस समय जितने राजनेता हैं उनमें से वो वरिष्ठतम में से एक है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।